आज इस वीडियो में मैं आपको यह पोचू वाली ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। यह ड्रेस बनाना बहुत ही इजी है और ये 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के बिल्कुल फिक्स आती है। मैंने इसमें इस प्रकार से डोरी लगाई है इसकी नीचे वाले घेर में, जिसके मैंने सभी पार्ट्स अलग अलग बनाए हैं। इस घेर से इसे हम टाइट और लूज भी कर सकते हैं। अगर उनके ढीली है और आप इसे कितनी भी लूज कर सकते हो, इसे इस प्रकार से हम टाइट भी कर सकते हैं। और ये इनका मैंने पोचू बनाया है। आप चाहो तो यहाँ पर फिर से किनारी बना सकते हो, लेकिन मैंने इसमें कोई किनारी नहीं बनाई है। मैंने इसी तरह से इसे बना के कंप्लीट किया है। आप यहाँ पर चाहो तो बीडिंग भी कर सकते हो और आप यहाँ पर कॉलर भी अटैच कर सकते हो, लेकिन इसे मैंने बिल्कुल ही सिंपल बनाया है। चलिए एक बार मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे बनाया कैसे है, और वीडियो के एंड में मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने इसे बनाया कैसे था। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर भी करें। मैं आपको इसी प्रकार आसान ड्रेस बनाना सिखाती रहूँगी। स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैंने यह ड्रेस कैसे बनाई है। हमें इस तरह से लूप बनाना है। लूप में से इस तरह से धागा निकाल के इसमें हमें चेन्स बनानी है। तो मुझे इसमें टोटल 10 चेन्स बनानी है। मैं आपको बहुत ही इजीली और बहुत आराम से यह बनाना सिखा रही हूँ, जिससे कि आप आसानी से इसे बना सको, जिसको क्रोशिया चलानी भी नहीं आती है। मैंने यहाँ पर टोटल 10 चेन्स बना ली हैं और 3 चेन एक्स्ट्रा लेके जहाँ 10 चेन थी वहाँ पर मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। तो 3 की चेन हो गई और एक डबल क्रोशिया हो गया, और नए उसी चेन में जहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बनाया उसी चेन में से मैंने एक बार डबल क्रोशिया और बनाया है। फिर नेक्स्ट चेन में से डबल क्रोशिया बनाया और सेम उसी चेन में से मैंने फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाया। इस प्रकार मैंने जितनी भी मेरे पास चेन्स हैं सभी चेन्स में मैं 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर आगे आपको दिखाती हूँ इसकी सेकंड रो कैसे बनानी है। तो देखिए मैंने इसकी फर्स्ट रो बनाकर कंप्लीट कर लिया। सभी चेन्स में मैंने 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब मैं इसकी सेकंड रो बताती हूँ। 3 की चेन लेनी है और सेम प्लेस पर जहाँ हमने 3 की चेन ली है उसी चेन में से मैं एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो मैंने एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में से एक बार डबल क्रोशिया और सेम चेन में से फिर से एक बार डबल क्रोशिया। तो मैंने इस वाली चेन में से एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। मैंने स्टार्टिंग में एक 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया सेम प्लेस पर, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया एक चेन में, एक डबल क्रोशिया एक चेन में, और अब इस वाली चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। हर थर्ड चेन में मैं 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस वाली रो में। इस प्रकार बना करके मैं इस वाली रो को भी कंप्लीट करती हूँ। फिर आगे इसकी सेकंड रो थर्ड रो बताऊंगी कि कैसे बनानी है। तो चलिए इसे बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैंने इसे भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसकी थर्ड रो बताती हूँ कि हमें कैसे बनानी है। मेरे पास स्टार्टिंग में टोटल 22 डबल क्रोशियाज थे। यहाँ देखिए अब ध्यान से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके हर थर्ड चेन में मैंने 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हमें वही 3 की चेन लेनी है और सेम प्लेस पे फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ मैंने 3 की चेन ली है उसी में से मुझे एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया। तो मुझे इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं 4 चेन्स में। जो 5वीं चेन होगी मेरे पास उस चेन में से मुझे एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी प्रकार ये वाली रो भी कंप्लीट करनी है। इसमें मुझे 4
चेन्स में सिंगल सिंगल क्रोशिया, 5वीं चेन्स में से मुझे एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी प्रकार इसमें पूरी थर्ड रो को बनाकर कंप्लीट करूँगी। फिर आगे बताऊँगी कि मुझे इसमें क्या करना है। तो चलिए मैं ये वाली रो भी आपको बनाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि इसकी नेक्स्ट रो मुझे कैसे बनानी है। देखिए ये थर्ड रो भी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। मुझे इसमें सिर्फ 3 ही रो बनानी है, क्योंकि मैं इसे 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोचू स्टाइल में यह ड्रेस बना रही हूँ। हमें यहाँ इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर लेना है। 3 रो बनाने के बाद मैं इसमें सेकंड कलर से थोड़ा सा वर्क करूँगी, तो मुझे यहाँ स्लिप स्टिच से सेकंड कलर को अटैच कर लेना है और 3 की चेन बनानी है। और जो रेड वाला धागा है, ग्रीन वाला, जो हमने दोनों को कट किया, उन्हें हम बैक साइड से साथ में रखेंगे और यहाँ पर मैं इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर दूंगी। मैंने 3 की चेन बनाई, एक चेन स्किप करके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया। फिर 3 चेन बनाई, एक चेन स्किप की नेक्स्ट चेन में, और इन दोनों धागों को हमें इस तरह से साथ में ही रखना है। और इसे स्लिप स्टिच की जगह आप सिंगल क्रोशिया से भी अटैच कर सकते हो, लेकिन हमें बैक वाले धागों को साथ ही रखना है, क्योंकि इससे हम धागे में कोई भी नॉट नहीं लगाते हैं, जिससे ये धागा निकलेगा भी नहीं और हमारा ये वर्क ख़राब भी नहीं होगा। तो एक चेन स्किप करनी है, नेक्स्ट चेन में जाके फिर से हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। फिर 3 की चेन बनाई, एक चेन स्किप की और नेक्स्ट चेन में जाके फिर से सिंगल क्रोशिया बनाओ या स्लिप स्टिच बनाओ, ये आपकी इच्छा है, दोनों में से कोई भी बना सकते हो। इस ड्रेस को बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे किसी भी नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हो या किसी भी साइज़ में भी बना सकते हो। इसे बनाना बहुत आसान है। बस आपको स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए 10 चेन्स ली थी। 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए आप इसमें 14 चेन ले लीजिए और 3 नंबर कान्हा जी के लिए 16 ले लीजिए और 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए आप इसमें 20 भी ले सकते हो और 18 भी ले सकते हो। देखिए इस प्रकार बनाने के बाद मैं इसे पूरी तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं आप इसे इतना ही बताऊंगी, आप इसमें बीडिंग भी कर सकते हो रेड कलर की अगर चाहो तो, लेकिन मैं इसे बिल्कुल सिंपल ही बना रही हूँ। तो मैं अब आपको इसका घेर बनाना बताती हूँ। ये उनकी ऊपर की चोली बोल लो या पोचू बोल लो, बनाकर कंप्लीट हो चुका है। अब इसका घेर देखो मैं बनाती हूँ। इस प्रकार हमें लूप बनाना है। मैं लूप बनाना आपको हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में ज़रूर सिखाती हूँ। लूप बनाकर इसी प्रकार हम एक लंबी सी चेन बनाएंगे। तो चलिए इस चेन को बनाकर मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी। देखिए यह मैंने एक चेन से एक लंबी सी चेन बना ली है। अब मैं इसमें आपको वर्क करना बताऊंगी घेर के लिए। तो मैं इस प्रकार धागे को अटैच कर लेना है, लेकिन हमें इसकी चेन में अटैच नहीं करना है, इस पूरे इसको हमें बीच में फंसाना है। आप बहुत ध्यान से देखिए, मैंने इसकी या जो मैंने चेन की डोरी बनाई थी उसकी किसी चेन में मैंने धागे को नहीं फंसाया है, जबकि धागे के अंदर मैंने उस डोरी को फंसाया है। आप बहुत ध्यान से देखिए किस प्रकार मैंने फंसा। इस प्रकार निकालना है, इस तरह से 3 की चेन बनाई, अब एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से डबल क्रोशिया बनाया और जो हमारे पास धागा था जो मैंने अटैच की थी 3 की चेन के साथ, उसे हम साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमने इसमें कोई नॉट नहीं लगाई है तो यह धागा निकलेगा नहीं, फिर साथ के साथ इसी में फिक्स हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिए कि मैं इस डोरी को इसके अंदर किस प्रकार से अटैच कर रही हूँ। ये कलर थोड़ा सा लाइट है तो इस पर लाइट का फोकस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये क्लियरिटी नहीं आ रही है इसकी इतनी अच्छी।
लेकिन मैं आपको साथ के साथ बता भी रही हूँ बहुत अच्छे से। इसी प्रकार बनाते हुए मैं इसमें टोटल 28 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। बस आप इस धागे को आपको बीच में रखना है। जो मैंने यह डोरी बनाई है इसे डबल क्रोशिया के बीच में ही रखना है। इसके अंदर किसी चेन में जाके हमें नहीं डालना है। इसी प्रकार बनाते हुए मैं टोटल इसमें 28 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि इसकी नेक्स्ट रो मुझे कैसे बनानी है। देखिए मैंने इसमें टोटल 28 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 0 से 1 नंबर कान्हा जी के ये बहुत इजीली और बिल्कुल फिक्स आएगी। मेरे पास 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लड्डू गोपाल नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि ये उनके बिल्कुल फिक्स आएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी इस प्रकार की ड्रेस पहले भी बनाई हैं अपने 0 से 1 नंबर कान्हा जी की। मैंने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से वर्क को अटैच कर लिया था। फिर 3 की चेन बनाई है और सेम प्लेस पे एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया और सेम प्लेस पे मुझे फिर से एक बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो स्टार्टिंग में मैंने 3 की चेन ली और सेम प्लेस पे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर 2 सिंगल चेन्स में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाए। जो थर्ड चेन थी उसमें मैंने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। इसी प्रकार मैंने यह पूरी रो कंप्लीट की। अब मैं इसको आपकी थर्ड रो बनाना बताऊंगी कि मैंने इसकी थर्ड रो कैसे बनाई है। तो वही 3 की चेन बनानी है, सेम प्लेस पे फिर से डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन में एक डबल क्रोशिया, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक ही चेन में एक 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया। अब मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिया 2 चेन में। थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया और जो फिफ्थ चेन है उसमें मुझे एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी प्रकार मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। हर एक फिफ्थ रो में जाके मुझे एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया इसमें बनाने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एक 3 की चेन ली थी और एक सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया बनाया था। फिर मैंने 4 चेन्स में 4 डबल क्रोशिया बनाए और 5वीं चेन में जाके फिर से एक डबल क्रोशिया बना दिया। इसी प्रकार बनाते हुए इसमें पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। इस प्रकार आप इसे किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हो। बस स्टार्टिंग में ही आपको ध्यान रखना है। मैंने चोली में भी आपको बता दिया जो इसका पोंचू बनाया था। देखिए इसकी ये थर्ड रो भी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको यहाँ से धागे को कट कर देंगे अब ग्रीन वाले को। और मैंने रेड कलर का धागा फिर से अटैच कर लिया है। मैं इसमें फिर से आपको इसकी किनारी बनाना बताऊंगी कैसे बनानी है। अब हमें 4 की चेन लेनी है, 1 2 3 4, 4 चेन लेनी है। एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में जाके हमें इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेना है। आप इसे स्लिप स्टिच की जगह सिंगल क्रोशिया से भी अटैच कर सकते हैं। मैंने फिर से 4 की चेन ली, एक चेन स्किप की और नेक्स्ट चेन में जाके स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। लेकिन यह हमेशा ध्यान रखें जो भी हमारे पास धागे हों एक्स्ट्रा, उन्हें आप साथ की साथ ही फिक्स करते जाएं, क्योंकि बाद में अगर वो निकल गए धागे तो आपका पूरा वर्क खराब हो जाएगा। क्योंकि हम इसमें कोई भी नॉट नहीं लगाते हैं, हम इसे इसी प्रकार से अटैच करते जाते हैं। तो एक चेन स्किप करनी है, फिर नेक्स्ट चेन में जाके सिंगल क्रोशिया से या स्लिप स्टिच से अटैच कर दो, फिर 4 की चेन बनानी है।
इसी प्रकार बनाते हुए मैं ये पूरा वर्क कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। देखिए ये बनकर कंप्लीट हो चुकी है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने ये डोरी लगाई है, इसे पहनाने भी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप इसे कितनी भी लूज करके पहना सकते हो। अब जो चोली को अगर पहनाओगे तो आप ऐसे भी गले में डाल सकते हो, चाहो तो एक कान्हा जी का हाथ इसमें से निकाल भी सकते हो। जो बड़ा वाला हाथ है वो इजीली इसकी डबल क्रोशिया की जाली में से निकल आएगा। आप यहाँ पर बीडिंग भी कर सकते हो, कॉलर भी लगा सकते हो, तो आपकी अच्छा है। मैं अब आपको इसका कैप बनाना बताऊंगी कि इसका कैप हमें कैसे बनाना है। जब आप इसको कान्हा जी को पहनाओगे तो बहुत सुंदर लगेगी। मेरे पास 0 नंबर के कान्हा जी नहीं है, मैंने ये किसी के लिए बनाई है, इसलिए मैं आपको पहना के नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप बना के देखिए, ये उनके बिल्कुल फिक्स आएगी। चलिए मैं आपको कैप बनाना बताती हूँ। उसी प्रकार हमें लूप बनाना है और 4 चैन बनानी है। और 4 चैन बनाने के बाद लास्ट चैन में जाके स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और 3 चैन लेनी है। मेरे पास एक बहुत छोटा सा होल हो जाता है, उस होल में से हमें क्रोशिया हुक डाल के, और देखो ये धागा है, मैंने हर जगह बताती हूँ, इस धागे को हमें इसी तरह से फिक्स करके रखना अपने साथ ही, और इस होल में से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक मैंने 3 की चैन ली, 2 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए और ये 3 हो गए। ये बैक वाले धागे को हम साथ ही लेके चलेंगे, ये इसी में फिक्स हो जाता है। 4 डबल क्रोशिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसी प्रकार मुझे इसमें टोटल 13 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और 13 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर दूंगी। जो मैंने 3 की चैन ली थी उसकी लास्ट वाली चैन में जाके मैं इसे स्लिप स्टिच से यहाँ अटैच कर रही हूँ। आप ये चैन थोड़ी सी लूज बनाओगे तो आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि बनाते टाइम थोड़ी सी टाइट हो जाती है। तो फिर से मुझे 2 चैन लेनी है और सेम प्लेस पे एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इसमें। तो मेरे पास, मैंने इसमें 13 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो मेरे पास टोटल यहाँ पर 13 चैन्स हो गई। तो उन सभी 13 चैन्स में मैं एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। अगर आपको थोड़ी सी भी टाइट लगे तो आप इसे लूज 13 की जगह 14 भी कर सकते हो। इसी प्रकार मुझे सभी चेन्स में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाकर मैंने इसकी 2 रो कंप्लीट कर ली हैं। और 2 रो कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर इसे हेड टाइप में बना रही हूँ। ये जो हेड निकला होता है वो बना रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट कर लो। मैंने एक चैन में 2 बार स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट चैन में जाके 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम चेन में ही हर एक चेन में मुझे 2 बार सिंगल, फिर जो थर्ड वाली चेन थी उसमें मैंने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया। जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया मैंने उसकी हाइट बहुत ही कम रखी है। फिर सेम चेन में फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में जाना है, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। बस इन 2 हाफ डबल क्रोशियाओं की हाइट थोड़ी सी कम रखनी है, फिर उसे थोड़ा सा आप लूज करके थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। तो मुझे ने यहाँ पर 3 चेन्स में 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। फर्स्ट चेन में 2 बार स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर नेक्स्ट 3 चेन्स में मैंने 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाए। तो जो दो तो सेम हाइट के बनाए, जो नेक्स्ट वाला बनाया थर्ड वाली चेन में आप वहाँ पर डबल क्रोशिया भी बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया ही बनाया है। जो हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं वो मुझे 5 चेन्स के अंदर बनाने हैं। आप 5 की जगह 2 इधर 2 इधर, क्योंकि हमें बराबर लेना है।
फिर नेक्स्ट चेन में फिर से मैंने वही सिंगल क्रोशिया बनाया 2 बार नेक्स्ट चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में फिर से स्लिप स्टिच करके धागे को यहाँ पर कट कर देना है। मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसको कैसे बनाया था। आप इसमें से कितनी भी चेन को पास में रख लीजिए। चलिए मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। फिर मुझे इसमें बीडिंग करनी है। बीडिंग आप स्लिप स्टिच से भी कर सकते हो, सिंगल क्रोशिया से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप सिंगल क्रोशिया की करें तो ज़्यादा बेटर होंगी। किसी भी साइड से आप स्टार्ट कर दें। मैंने बैक पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ और सभी पे इसी प्रकार सिंगल क्रोशिया करते हुए बीडिंग करती जाऊंगी फ्रंट तक। एक बार मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने इसका हेड कैसे बनाया। जो आगे का पोर्शन देखो, आगे के पोर्शन में मैंने इसमें जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर 2 चेन्स में मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाए कम हाइट के। फिर एक चेन्स में जाके मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाए हाइट इनकी साइज थोड़ा सा लंबा करके, मतलब उनकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा के। वहाँ पर आप यहाँ पर सिंगल हाफ डबल क्रोशिया की जगह डबल क्रोशिया भी बना सकते हो। तो मैंने देखो कितनी चेन ले ली, तो 5 चेन हो गई और फिर 5 की जगह 4 इधर हो गई। बीच में जो बीच की चेन थी उसमें मैंने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया हाइट में बड़ा वाला। फिर उसके थोड़ा सा अब मतलब धार पे जाएंगे, थोड़ा कम करते जाएंगे हम उसको। तो वहाँ पर मुझे फिर से 2 बार कम हाइट वाली 2 चेन्स में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में जाके फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में जाके 2 बार स्लिप स्टिच करना है। इसी प्रकार यह हेड बन जाता है बहुत इजीली। और देखो मैंने ये पूरी बीडिंग कर दिया, एंड में आ गई हूँ। तो मैं यह धागे को कट नहीं करूँगी। कट ना करके मैं यहाँ एक लंबी सी चेन से एक डोरी बना लूँगी, जिसे मैं ड्रेस में ही फिक्स कर देती हूँ कैप को, जिससे इसके खोने का कोई डर नहीं होता है और आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रेस बनाओ साथ में उसके कैप अटैच कर दोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैंने यहाँ पर कैप के बैक साइड में एक डोरी बना दी है। अब मैं उसे यहाँ पर ड्रेस के बैक साइड में फिक्स कर दूँगी। तो इस प्रकार से बैक साइड में धागा निकाल के आप वहाँ पे कहीं भी किसी भी एक धागे में से स्लिप स्टिच से अटैच करके 2 बार, और धागे को अगर एक्स्ट्रा हो तो कट कर दें और कम हो तो वहीं की वहीं किसी धागे में जाके फंसा दें, जिससे ये निकले ना। तो देखिए कैप भी इसी में फिक्स हो गया है। देखिए कैप हेड टाइप में कैप बनकर कंप्लीट हो गया। देखिए ये बनने के बाद ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। जब आप इसे लड्डू गोपाल को पहनाओगे ना तो ये बहुत सुंदर लगेगी। मैंने जिसके लिए ड्रेस बनाई है, अगर वो इस ड्रेस को कभी पहना के मेरे पास फ़ोटो भेजेंगे इसका, तो मैं आपको ज़रूर इसका पोस्ट ज़रूर करूँगी अपने चैनल पर। आपको दिखाऊंगी कि देखिए ये पहनने के बाद कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। अगर आप कहोगे तो मैं इसे बड़े साइज़ में भी बता सकती हूँ। इसे बड़े साइज़ में बनाना भी कोई हार्ड नहीं है। जितने हमें चोली में स्टिचिंग रखनी है उस तरह रख के घेर में घेर की तरह रख के आप इसे बना सकते हैं। ये बता देती हूँ कि मैंने इस ड्रेस को बनाया कैसे है। देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 10 चेन्स बनाई थी। उन सभी 10 चेन्स में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाए थे। तो मेरे पास इस फर्स्ट रो में 22 डबल क्रोशिया हो गए थे। जो मैंने इसकी सेकंड रो बनाई थी पोचू की, ऐसे चोली बोल लो या आप इसे पोचू बोल लो, तो मैंने स्टार्टिंग में एक 3 की चेन बनाई और उसी में मैंने फिर से एक बार डबल क्रोशिया बना दिया। फिर मैंने यहाँ पर हर एक चेन में 2 अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए। फिर जो थर्ड चेन थी उसमें मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, और फिर जो थर्ड चेन थी उसमें एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इस प्रकार मैंने इसकी सेकंड रो बनाई। जो मैंने इसकी थर्ड रो बनाई थी उसमें भी मैंने यहाँ पर 3 की चेन ली, फिर सेम प्लेस पे एक बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर मैंने यहाँ पर 4 चेन में देखो, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया।
जो 5th चेन थी उसमें मैंने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर वही 4 चेन्स में मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए, 5वीं चेन में मैंने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाए। इसी प्रकार मैंने इसकी थर्ड रो बनाकर कंप्लीट की। इसकी बीडिंग बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ मैंने धागे को अटैच किया और 3 की चेन बनाई, एक चेन स्किप करके थर्ड वाली चेन में जाके मैंने फिर से इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लो या सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लो, किसी से भी कर सकते हो जो आपकी इच्छा है। फिर मैंने यहाँ 3 की चेन बनाई, एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में फिर से मैंने इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। फिर 3 की चेन बनाई, एक चेन स्किप करके थर्ड चेन में जाके स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। इस प्रकार मैंने इसकी ये बीडिंग की थी। चलिए मैं आपको इसका घेर बताती हूँ कि मैंने इसका घेर कैसे बनाया है। मैंने यह एक लंबी सी चेन बना रखी थी पहले ही, उसी चेन्स में मैंने, आप वीडियो में जाके देखोगे तो आपकी समझ में आएगा, उसी चेन्स में मैंने यह डबल क्रोशिया बनाई, इसमें 28 इसी चेन में। इस चेन के अंदर इस धागे में नहीं बनाई मैंने, इस चेन में फंसा के बनाई। वो आप वीडियो के अंदर जाके देखोगे वीडियो में कि मैंने इसको कैसे बनाया, तो आप बहुत इजीली बना लो। इसे बनाना कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये मैंने इस चेन्स के धागों में नहीं बनाया, इसे एज ए डोरी की तरह मैंने यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने डाला नहीं, आप बहुत ध्यान से देखना। तो मैंने इसमें 28 डबल क्रोशिया बनाए। फिर जो मैंने इसकी सेकंड रो बनाई, 28 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने यहाँ पर देखो इसे स्लिप स्टिच से अटैच किया है। स्लिप स्टिच से अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पर फिर सेकंड रो बनाई। तो सेकंड रो में मैंने यहाँ एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर जो थर्ड चेन भी थी उसमें एक चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर मैंने एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल, फिर थर्ड वाली चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए एक चेन में। इसी प्रकार मैंने इसकी सेकंड रो कंप्लीट की। फिर मैंने इसकी थर्ड रो बनाई। थर्ड रो बताती हूँ कैसे बनाई है। 3 की चेन ली, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया फिर बनाया, एक डबल क्रोशिया फिर बनाया। तो मेरे पास टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। एक 3 की चेन हो गई और 3 डबल क्रोशिया बना लिए। जो 5वीं चेन थी उस एक चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल, फिर जो 5वीं डबल क्रोशिया आई चेन आई उसमें मैंने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाए। 4 डबल क्रोशिया बनाए अलग अलग चेन्स में। 5वीं चेन्स में जाके एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन्स में बनाए। फिर 5वीं जो चेन आई उसमें एक चेन में 2। आपको ये बता देती हूँ कि मैंने इस ड्रेस को बनाया कैसे है। ये मैंने पोंचू स्टाइल चोली बनाई है। ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपको यह मेरी ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट